नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात करेंगे वक्फ पर प्रदर्शन, विपक्ष में उलझन। जी हां, क्या वक्फ संशोधन बिल पर खुलकर विरोध करें या न करें, इसको लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच भी कोई उलझन है। ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के कुछ एक नेता ही इस बिल को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। ये नेता वो हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और भोपाल में भले ही बिल को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन किया हो, लेकिन इसमें भी कांग्रेसी शामिल होने नहीं पहुंचे। न ही कांग्रेस इस मसले को लेकर सड़क पर दिख रही है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि क्या कांग्रेस में मुद्दे अब नेता आधारित होते जा रहे हैं और क्यों राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य बड़े नेता इस पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बिल के विरोध में गुरुवार को भोपाल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन किया, लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि इस बिल को काला कानून बताने वाली कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आई। वहीं इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा और कहा कि वो ही लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं जो वक्फ की जमीनों पर कब्जा किए हुए थे। बीजेपी ने फिर इस बिल को गरीब मुसलमानों के हित में बताया। तो प्रदर्शन कर रहे हैं जिनकी दुकानें लुट गई। आम मुसलमान प्रदर्शन में शामिल नहीं है, क्योंकि आम मुसलमान को अब ये समझ में आया है कि वक्फ का संशोधन कानून उनके पक्ष का है। चंद लोग जो वक्फ की जमीन पर कब्जा किए हुए थे, उनके हितों पर जरूर कुठाराघात हुआ। इधर बीजेपी ने इस प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए तो कांग्रेस इसका समर्थन करती दिखी, लेकिन प्रदेश में इस बिल के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन क्यों नहीं किया, ये भी सवाल है। खैर, कांग्रेस तो वक्फ बिल को लेकर बीजेपी को अपने निशाने पर लिए हुए है और एक वर्ग को टारगेट करने का आरोप लगा रही है। देखिए, जो वक्फ के लिए आज पूरा मुस्लिम समाज आंदोलनरत है, उसके पीछे सीधी सीधी बात यह है कि ये एक पर्सनल मामला है। जैसे हमारे मठों की, मंदिरों की ज़मीनें हैं, सरकार कब्जाने की कोशिश करेगी या उन पर दखलंदाजी करेगी तो निश्चित रूप से वो समाज जो है वो आह्लादित होगा। हम चाहते हैं कि किसी भी धर्म विशेष को टारगेट ना किया जाए, क्योंकि संविधान जो है ये कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और हमें धर्मनिरपेक्षता से काम करना चाहिए। भले ही कांग्रेस इस वक्फ बिल को मुसलमानों का विरोधी बताए, लेकिन ना तो उनके नेता राहुल गांधी इसको लेकर कुछ बोले और ना ही प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया। महज आरिफ मसूद जैसे कुछ एक मुस्लिम नेताओं ने ही इस पर आपत्ति जताई। तो क्या अब यही समझा जाए कि कांग्रेस में मुद्दे नेता आधारित होते जा रहे हैं? अगर नहीं तो कांग्रेस क्यों सड़कों पर नजर नहीं आ रही? कहीं ऐसा तो नहीं वो दो नाव पर सवारी करने की सोच रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है रंजन जी आपका अनादि टीवी में। मनोज जी नमस्कार। आवाज बहुत कम आ रही है, पता नहीं क्यों। मैं ठीक करवाता हूँ। अब आ रही मेरी आवाज आपको ठीक से? पता नहीं क्यों, काफी देर से सुन रहा हूँ, आवाज बड़ी कम आ रही है। फिर भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं जवाब दे दूंगा। रंजन जी, जो कुछ आपने अभी सुना, देखा और जो चल रहा देश भर में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस प्रकार से या ऑल इंडिया उलेमा हैं, तमाम सारे जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं अब वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। हालांकि वो 8 तारीख से लागू हो गया है। कई जगह उसको लेकर हमने देखा हिंसा की घटना भी सामने आई है पश्चिम बंगाल में। लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रकार का प्रदर्शन भोपाल में हुआ है और उसको एक रूप देने का जरूर प्रयास किया है कि मुस्लिम संगठनों की ओर से, लेकिन अगुवाई उसकी कर रहे थे आरिफ मसूद, जो हमने देखा कि पहले भी अगर फ्रांस में कोई मामला होता है तो वो अपनी अगुवाई में भोपाल में प्रदर्शन करने लग जाते हैं। इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध की बात करें या दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों को लेकर जो भी चीज़ें आती हैं इस्लाम को लेकर, तो वो जरूर उसकी अगुवाई करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने संशोधन हमने देखा राज्यसभा और लोकसभा विरोध किया है,
लेकिन उसके बाद से एक रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए उसके तमाम सारे नेता। तो उसको किस नज़रिए से देखें कि कांग्रेस ने देख लिया है कि अपना जो उन्होंने विरोध कराना था वो करा दिया संसद में, अब बाकी जो उनके संगठन जाने, सरकार जाने और संशोधन विधेयक जाने। मनोज जी, जो मैं सवाल समझ पा रहा हूँ वो कांग्रेस में दुविधा को लेकर है। जी बिल्कुल वो दिखाई पड़ रहा है। देखिए, पार्लियामेंट में भी जो बहस चल रही है, कांग्रेस बसती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस को शायद ये पता है कि जहां इस बहस में उलझेंगे तो एक ध्रुवीकरण होगा, और जहां ध्रुवीकरण होगा उनका नुकसान होगा। एक तो ये मामला है। दूसरा है कि जो भाजपा ने बड़े खूबसूरती से इस बिल को ऐसा मोड़ दिया है, चाहे वो जेडीयू हो, लगता कुछ दिक्कत आ रही है रंजन जी, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास। तो ब्रजेश जी, एक जो दुविधा है ये कांग्रेस में हम देख रहे हैं पहली बार नहीं है, लेकिन होता यह है कि वो दिन भर चलते हैं अढ़ाई कोस या चौराहे पर घूमकर फिर वहीं आके खड़े हो जाते हैं और ये उनको समझ में नहीं आता कि अब जाना कहाँ है। निश्चित तौर पर मनोज जी, देखिए राहुल गांधी की बात कहें तो वो खुद कह चुके हैं कि हम पे मुस्लिम परस्ती का आरोप लगता है। यदि वो वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल पर यदि सामने खुलकर आएंगे तो फिर वही जो बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। तो ये दुविधा इस वजह से है, वोट बैंक की वजह से। वो अपनी एक रस्म अदायगी तो कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। उनके वो नेता जो मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम वर्ग से आते हैं, वो देखिए वही लोग उसकी पैरवी कर रहे हैं, वही लोग उसके आंदोलन में आगे आ रहे हैं, क्योंकि वो कुछ ना मुस्लिम संगठनों से भी जुड़े हैं। आरिफ मसूद की हम बात करें, आपने खुद जिक्र किया, फ्रांस में घटना हो जाती है, वो कोरोना काल में यहाँ प्रदर्शन कर देते हैं। तो मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं वो। कांग्रेस इसका विरोध तो कर रही है, लेकिन वो उतना खुलकर मैदान में नहीं आ रही है, सड़क पर नहीं आ रही। आप देखिए अभी रवि सक्सेना उनके प्रवक्ता कह रहे थे, वो कह रहे थे कि ये तो पर्सनल मामला है, कल कोई हिंदू मठ मंदिरों पे कब्जा होगा तो हिंदू भी खुलकर आएंगे। तो वो इसको पर्सनल दे रहे हैं कि पर्सनल उनका मामला है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो सिर्फ उनके एक सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट भी जिस तरह से आप देखिए किसान आंदोलन हुआ तो क्या कांग्रेस खुलकर आई क्या उनके आंदोलन में? नहीं आई, वो सिर्फ सपोर्ट करती रही। और इसी तरह से जब 370 की बात है तो दुविधा वहां भी दिखी, कुछ नेताओं ने उसका सपोर्ट किया, कुछ ने खुलकर विरोध कौन लोग करते रहे, वो उससे जुड़े रहे, उस वर्ग से जुड़े रहे, या वो कश्मीर के लोग रहे वो विरोध करते रहे। तो आप देखिए कि ये दुविधा पहली बार नहीं है, ये लगातार इसलिए बढ़ रही है कि बहुसंख्यक जो समाज है वो एकजुट हो गए, हिंदुत्व के छाते के नीचे एकजुट हो गए। यदि इसका खुलकर कांग्रेस समर्थन करेगी तो उसको बिहार से लेकर अन्य राज्यों में नुकसान होगा। और मुझे लगता है यही डर उसकी दुविधा का सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर बीजेपी को मौका मिल जाए, जो उन पर आरोप लगते रहे कि वो मुस्लिमों की हितैषी है, अल्पसंख्यकों को पहले अधिकार चाहिए संसाधनों पर जब वो सत्ता में रहते हैं, वो तमाम वो उनके बयान बाहर निकल कर आ जाएंगे जिससे उनको नुकसान होगा। यही वजह है कि आप देखिए कि वो खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे, क्योंकि खुलकर विरोध करने से ये जो संकट आएगा उसको टाला नहीं जा सकता, जो बीजेपी की कोशिश भी है, रणनीति भी है। इसलिए वो बार बार जोड़ रहे हैं कि अगला नंबर जो है क्रिश्चियन का है, हाँ, फिर सिखों का है, फिर सिखों का है। वो एक तरह से बंटवारा करना चाहते हैं, वो ये डराना चाहते हैं कि देखिए ये अभी मुसलमानों पर ही नहीं आया, वक्फ बोर्ड पर नहीं आया, इसके बाद ईसाइयों की जमीनों पर मामला आएगा, फिर सरदारों की जमीन पे। तो वो विभाजन करना चाहते हैं कि ये तबके हैं, ये वर्ग हैं, जो ये समाज है वो एक तरह से बीजेपी से नाराज हो जाए। बीजेपी से नाराज होगी तो जाएगी कहां? जाएगी उनके पाले में ही। तो वो उसको सिर्फ भुनाना चाहते हैं, लेकिन एक डर भी है कि यदि वो इसके साथ आ जाएंगे तो बाकी के समाज एकजुट ना हो जाए जिससे उनको नुकसान हो जाए। तो मुझे लगता है ये दुविधा सबसे बड़ी कांग्रेस में है। वो खुलकर कोई कदम नहीं उठाती, खुलकर सामने नहीं आती, नुकसान से डरती है। या तो वो सपोर्ट कर रही है तो खुलकर आ जाए, एक वर्ग उस पर भरोसा कर रहा है तो, लेकिन वो जानती है कि इस वर्ग को, लेकिन कई बार होता है कि दो नाव की सवारी के चक्कर में आदमी डूब जाता है, डूब जाता है। जी रंजन जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ नहीं, ना कुछ टेक्निकल इशू था, ठीक हो गया। जी जी, मैं कहता कांग्रेस मतलब तो बहुत दुविधा में है कि विरोध करे। एक तरफ तो वो दिखाना चाहती है कि वक्फ एक्ट के विरोध में है, कुछ लोगों ने, कांग्रेस से काफी लोगों ने विरोध किया पार्लियामेंट में, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो दुविधा में है, क्योंकि जहां विरोध करना शुरू करेंगे पोलराइजेशन की स्थिति होगी। और जैसा ब्रजेश भाई बता रहे थे, जो आने वाले चुनाव में पोलराइजेशन हो सकता है, जहां पोलराइजेशन होगा कांग्रेस को नुकसान होगा। दूसरी बात है, भाजपा ने बड़े खूबसूरती से, आप याद कीजिए जो बिल आया, बिल के आने के पहले क्या सिचुएशन थी जी, जेडीयू क्या स्टैंड क्या रहेगा, चंद्रबाबू नायडू का स्टैंड क्या रहेगा, टीडीपी का, जी, बिल को पुश करेंगे तो दोनों विड्रा कर देंगे,
जहां विड्रा करेंगे सरकार संकट में आ जाएगी, अपोजिशन मजबूत हो जाएगा। लेकिन भाजपा ने बिल को जो भी इसमें खामियां रही हो या जो कमियां रही हो उसको दूर करके उन्होंने जेडीयू का सपोर्ट भी ले लिया और टीडीपी का भी सपोर्ट ले लिया। तो देखा जाए तो भाजपा ने इस पे अपना जो एक स्टैंड था वो मजबूत कर लिया जी। सबसे बड़ा संकट तो ये था, कांग्रेस को बात की बात थी, विपक्ष की बात लिंक जेडीयू का स्टैंड क्या रहेगा और टीडीपी का स्टैंड क्या रहेगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। तो भाजपा ने इस बात को एस्टेब्लिश किया जेडीयू के सामने और टीडीपी के सामने कि यह वाकई जो वक्त प्रॉपर्टीज है उसके मैनेजमेंट का मुद्दा है, उसे महिलाओं के पार्टिसिपेशन का मुद्दा है, जो अनियमितताएं हैं उसको दूर करने का मुद्दा है, और जहां भी जो डिस्प्यूट्स हैं उसको हायर कोर्ट्स पे ले जाके उसको ठीक करने का मुद्दा है। तो भाजपा ने जो सहयोगी दल थे वो कन्विंस कर लिया, लेकिन आज भी कांग्रेस में इस बात को लेकर असमंजस है कि करें तो क्या करें, खुल के विरोध भी नहीं कर सकते, खुल के सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो उसका फायदा भाजपा उठाएगी। लेकिन कांग्रेस मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे पोलराइजेशन नहीं चाहती है। लेकिन रंजन जी एक दो दिलचस्प चीजें भी है ना कि हम देखें अगर जेडीयू की जो आपने जिक्र किया है कि उनको पता पिछली बार उनका एक भी उम्मीदवार मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव नहीं जीता विधानसभा का बिहार में, तो उन्होंने भी सोच लिया कि अब जब ठीक है कि हमको वोट ही नहीं मिल रहा है तो चिंता छोड़ दी जाए। आम आदमी पार्टी जो कभी चिंता ही नहीं करती थी, हमने देखा दिल्ली में इतना बड़ा शाहीन बाग से लेकर सीए का आंदोलन हुआ, आम आदमी पार्टी खुलकर बसती रही, लेकिन वो इस बिल के समर्थन में आ गई। पंजाब से लेकर तमाम सके जो उनके लोकसभा राज्यसभा के सांसद हैं वो इसके पक्ष में आ गए। राहुल गांधी गुजरात में कहते हैं हमको SC ST का समर्थन हासिल है और हम ब्राह्मण और इनके चक्कर में हमने OBC और महिलाओं का समर्थन गंवा दिया है, लेकिन वो अल्पसंख्यकों का जिक्र नहीं करते हैं कि उनको समर्थन चाहिए भी कि या उनको समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी जो खुद ही उनको 50% समय मिलता है विपक्ष में जो टोटल समय है उसमें, लेकिन राहुल गांधी बिल में बोलते नहीं है। प्रियंका गांधी वोटिंग करने नहीं आती हैं, चर्चा की शुरुआत गोगोई करते हैं। तो जो अमित शाह ने भी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कहा कि वो राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, जब मौका मिलता है महत्वपूर्ण मुद्दे पर तो वो बोलने से बचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहन जिस केरल से वायनाड से सांसद बनकर आई हैं 4 लाख वोटों से, वहाँ अगली बार चुनाव होना और वहाँ संकट ये घेरा सकता है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट शासित राज्य में अभी वहाँ पे ईसाइयों ने बड़ी संख्या में बीजेपी को समर्थन दिया है। तो ये जो राहुल गांधी पूरी कांग्रेस के संग भी तो यही संकट नजर आ रहा है ना, या तो उन्होंने भी सोच लिया कि अल्पसंख्यकों के सामने मजबूरी है, या तो हमको वोट देंगे या बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे, इसलिए उनकी चिंता छोड़ दी जाए। मनोज जी देखिए, भाजपा सत्ता में नहीं आई है, तीसरी बार सत्ता में आई है, और उसका सबसे बड़ा कारण है उन्होंने जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको पूरा चेंज कर दिया है। भाजपा बहुत खुले तौर पे हिंदुत्व विचारधारा की पार्टी बन चुकी है और ये बताने में कामयाब रही है कि वो उनकी हितैषी है, इकलौती हितैषी है ये कह सकते हैं जी। तभी तो सरकार में तीसरी बार आई है। ऐसे में आप देखिए मध्य प्रदेश का चुनाव देख लीजिए या और कहीं का भी, कांग्रेस भी मजबूर हुई है कि सॉफ्ट हिंदुत्व का एक स्टैंड लेने के लिए। जो नेता है मंदिर भी जा रहे हैं, आप तो MPCC का एग्जाम्पल देख लीजिए जी। जो PCC हेडक्वार्टर है वहां पे गणेश पूजा होगा, दुर्गा पूजा होगा, लेकिन ईद नहीं मनाया जाएगा। तो कांग्रेस को दुविधा है। उनका संकट भी ऐसा ना कि ईद भी वो कहते हैं कि बकरा ईद मनाना, अगर सिवैयों वाली ईद मनाए तो वो मना सकते हैं बेचारे। अब देखिए, अब जो भाजपा के जो नेता हैं, अब तो जो ईद के समय टोपी पहनते हैं, कैप पहनते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं पहनते। कांग्रेस नेता भी अवॉइड करने लगे हैं बिल्कुल। तो भाजपा इसमें तो बिल्कुल सफल हुई है कि पॉलिटिक्स को एक डिफरेंट प्लेन पे ले गई है, डिफरेंट पिच पे ले गई है, और उसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे जेडीयू हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो या सहयोगी दल हो भी, तो उससे बचते नजर आ रहे हैं। इसमें भाजपा की सफलता है। उस बचाव में भी अपने आप को बचाना जो पार्टी है कांग्रेस है, कैसे मजबूत रख पाते हैं, अपनी विचारधारा कैसे बचा पाते हैं जो अगर विचारधारा है तो, और अपनी राजनीति को आगे कैसे ले जाना पाते। देखिए तीसरी बार कांग्रेस सरकार में नहीं है तो संकट है, नहीं तीसरी बार नहीं है, संकट तो कहीं चौथी पांचवी बार ना हो जाए तो बहुत बड़ा संकट होगा जी। तो सारे मुद्दे हैं, चाहे वो वक्फ का मुद्दा हो या ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो या साहबानों का मुद्दा बार बार आता है। तो कांग्रेस के लिए अभी जो उन्होंने गुजरात में एक मीटिंग किया, CWC की मीटिंग हुई, उसमें भी दुविधा दिखी है। तो कांग्रेस के लिए बहुत ही क्रॉसरोड्स वाली सिचुएशन है कि जाए तो जाए कहां और क्या लेके चले,
कि जो जनमानस है और जो राहुल गांधी लगातार जनगणना की बात किया करते थे, उसमें भी मुझे डायलूशन नजर आ रहा है। तो जनगणना के बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, उसमें भाजपा जीती है। दिल्ली का चुनाव हुआ, भाजपा जीती है। तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा उदाहरण है महाराष्ट्र बहुत बड़ा उदाहरण है कि जितनी कांग्रेस को वहाँ लोकसभा की सीटें मिली उतनी तो विधानसभा में भी नहीं मिल पाई उनको। जी। तो कांग्रेस जनता से जुड़ाव कैसे करे, और जो ऐसे मुद्दे हैं जिससे पोलराइजेशन हो सकता है, कांग्रेस का जो बेस है बचा हुआ वो भी ना खत्म हो जाए, उस पर चिंता करनी है। इन सब चिंताओं को देखते हुए कांग्रेस का स्टैंड जरा सा बहुत ही डायलूटेड नजर आ रहा है वक्फ बोर्ड पे, वक्फ बिल पे, जो और एक्ट बन गया है। जी, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी बात करें तो उनको भी पता है ना कि अगर 2-4 शहर छोड़ दें हम, कि बुरहानपुर हो गया, उज्जैन हो गया, इंदौर भोपाल के कुछ इलाके हो गए, खंडवा हो गया, तो बाकी जगह जो पोलराइजेशन की संभावना है तो वहाँ मुस्लिमों के सामने ही विकल्प नहीं है। या तो कभी AIMIM अपने कैंडिडेट खड़े कर दे तो उनको टिकट मिल जाएगा, वोट मिल जाएगा, नहीं तो फिर कांग्रेस को देना मजबूरी, या वोट ही ना करे मुस्लिम। इसलिए मध्य प्रदेश में भी एक बचाव दिख रहा है हमको, क्योंकि जीतू पटवारी तो उसी बैठक से लौटे हैं, तो आज तो वो दूसरी जगह नजर आए, लेकिन आज इस संदर्भ में एक भी बात उन्होंने नहीं बोली। मनोज जी देखिए, जो वक्फ का मुद्दा है, मतलब हम लोग चूंकि उसके मैनेजमेंट के पार्ट नहीं है और बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुआ है, लेकिन जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसको लेकर के जो मेरा मानना है जी, और जो ऐसी रिपोर्ट्स देखते हैं, तो अंदर तो नहीं गए हम लोग कि रिसर्च हुआ, हम इस पे पूरा अथॉरिटी के साथ बोल पाऊं, लेकिन वक्फ से पूरा मुस्लिम जनमानस अफेक्ट होता ऐसा दिखा नहीं। ये जरूर रिपोर्ट आती है कि प्रॉपर्टी कब्जा हो रही है, बहुत से लोग किराया नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर्टी पे कई लोगों ने नाम लिखवा लिया है, उसे मुकदमा। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी से जो मुस्लिम समुदाय है, खासकर निर्धन तबका, उसका बहुत ज्यादा भला हो रहा हो, उसमें एजुकेशन बहुत ज्यादा आ रही हो, उससे जॉब बहुत मिल रहा हो। मैं मध्य प्रदेश के अंदर बात कर रहा हूँ जहाँ पर लोग देखते रहते हैं, ऐसा लगता नहीं है। इसलिए वक्फ को लेकर जो पॉलिटिक्स है, चाहे कांग्रेस करे या आम आदमी पार्टी करे, उनको बहुत सोच समझ करना है। अगर उनको लगता है कि इससे पूरा मुस्लिम समुदाय उससे अफेक्टेड है, उस पार्टी से करने से बहुत सारा वोट मिल जाएगा, हमारा सपोर्ट बेस बढ़ जाएगा, समझ आता है, उसमें भी दुविधा है। बहुत सारे मुस्लिम जो समुदाय के लोग ही हैं जो उसमें कोई विरोध में खड़ा, कोई सपोर्ट में खड़ा है। जो CA का मुद्दा था, ऐसा मुद्दा वक्फ बोर्ड पे नहीं, वक्फ बिल पे नहीं है, वक्फ एक्ट नहीं है कि सारा मुस्लिम समुदाय की तरफ खड़ा हो। वहां पे डिवीजन है, तो उस डिवीजन को देखते हुए कांग्रेस को भी ये तय करना है कि आखिर वो किस तरह की पार्टीज करें, क्योंकि मध्य प्रदेश को अगर देखते हैं तो बहुत बड़ा मुद्दा अभी तक तो नहीं बन पाया है। हाँ, विरोध हो रहा है चारों तरफ। तो ब्रजेश जी, मुद्दा तो नहीं बन रहा, लेकिन एक और चीज है, राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं, भले वो पोलराइजेशन के प्रयास से बच रहे हों, लेकिन हमने इसी देश में देखा ना कि अभी जनवरी 13 से फरवरी 26 के बीच, रंजन जी तो चूंकि वहीं से आते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, इतना बड़ा कम हुआ, दावा किया गया 66 करोड़ लोग आए, तो उन्होंने एक साथ डुबकियां लगाई, ना किसी ने जात पूछी, ना धर्म पूछा, ना कुछ पूछा। और उसके 1 महीने बाद से, पहले से कांग्रेस विरोध में थी और अब बाद में भी आप जाति की बात करने लगे हैं, तो आपकी मंशा तो समझ में आ रही है, लेकिन आपको फिर भी ये डर है कि एक ऐसा ना हो कि हिंदू मुस्लिम का चक्कर जो पोलराइजेशन हो जाए, वो भी एक बड़ा संकट हो सकता है कांग्रेस के सामने। तो वो तो ना उनके समझ में आ रहा है कि वो जाति के जनगणना के साथ पूरी मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं, ना वो पर्सनल बोर्ड के वक्फ संशोधन को लेकर ठीक ठीक बोल पा रहे हैं। देखिए मनोज जी, ये दुविधा पहली बार नहीं हुई, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था। 3 तलाक के मामले में देख लीजिए आप, विरोध नहीं कर पाए वो उतना खुलकर। और जो विरोध की जो रंजन जी बात कर रहे हैं, पूरा समाज विरोध में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने भी मामले हैं, 55,000 से अधिक मामले जो हैं, वो उनमें तो हम देख रहे हैं जो गरीब तबका है, बिल्कुल मुसलमानों का, वो भी एक तरह से प्रताड़ित है ना। चंद लोगों के हाथ में एक तरह से वक्फ बोर्ड आ गया था, जो उच्च श्रेणी के हैं, उच्च वर्ग से आते हैं, उनके हाथ में कब्जा था, तो गरीबों को कई नेताओं के कब्जे थे। आप देख लीजिए, लक्ष्मी टाकिज वाला मामला है, तो किसी गरीब का क्या फायदा हो रहा है। सारे ये लोग जो गड़बड़ियां करते थे, इसलिए कोई मुस्लिम समुदाय एक साथ खुलकर नहीं आए। पश्चिम बंगाल को छोड़ दीजिए, वहां हिंसा हुई है, तो हिंसा भी एक वजह से हुई है, तो इसकी वजह से भी कांग्रेस ने कदम अपने पीछे खींच लिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो आपने भी कहा, सरकार का जो खुला सहयोग है ना, उन्होंने कह दिया नहीं, वहां पे पोलराइजेशन का फायदा एक पार्टी को मिल जाता है ना। यहाँ यदि होगा इस तरह से तो कांग्रेस का नुकसान ही है, क्योंकि यहाँ इतनी संभावना नहीं है। और आप देखिए कि वो कांग्रेस का एक डर जो भी है, चाहे वो दलितों की बात इसलिए कर रहे हैं कि एक दलित था, आदिवासी था, मुस्लिम तबका था, ये उसका कोर वोट बैंक हुआ करता था। कांग्रेस की इस दुविधा के कारण कभी समाजवादी पार्टी में चला गया, वो बसपा में चला गया और इधर उधर बट गया। वो वापस हासिल करने के लिए इसलिए तो दलितों की बात करते हैं। वो
राहुल गांधी खुद कह रहे हैं ना अहमदाबाद में कि ब्राह्मण, मुसलमान और दलित हमारे साथ रह गए, ओबीसी हमें छोड़ के चला गया क्योंकि हम इन्हीं में लगे रहे। तो वो कहाँ लगे रहे, ये वो सिर्फ एक वर्ग को ये साधने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वर्ग बचा हुआ है, मान के चलिए दलित उनके पास अभी बचा हुआ है, तो वो ना चला जाए पूरी तरीके से, नहीं तो और नुकसान हो जाएगा। तो एक एक वोट बैंक को साध रहे हैं वो, और बीजेपी इसी वोट बैंक को तो उनसे तोड़ लाई है। वो धर्म के छाते पे दलितों को कैसे भड़काते थे, आदिवासियों को कैसे भड़काते थे कि ब्राह्मण बनियों की पार्टी है बीजेपी, वहां आपका कोई वो नहीं है, उच्च श्रेणी के लोग वहां पे काम करेंगे, उच्च वर्ग के लोग आपको तो उसी तरह से रखेंगे। जैसे राजस्थान का एक मामला हुआ, ऊपर से लेके नीचे तक क्यों तूल दिया जा रहा है, बीजेपी उस निष्कासित कर सकती है उस व्यक्ति को, कर दिया है। आप देखिए, लेकिन इसके बाद तूल इसलिए दिया जा रहा है वो मामले को कि ये वर्ग आ जाए। तो एक किसी व्यक्ति के कारण, ऐसा कांग्रेस में भी होता है, कांग्रेस में भी यदि कोई कर दे तो पूरी पार्टी को आप कटघरे में खड़ा करने की कोशिश। तो ये वोट बैंक को साधने का जो जतन है वो मुझे लग रहा है कांग्रेस यहाँ करती नजर आ रही है कि उसका कोर वोट बैंक रहे, वो बरकरार रहे, वापिस आ जाए किसी तरह से भड़क कर। लेकिन अब वो समय बदल गया है, इसलिए जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। एक समय तो ये इनको लगता था कि जातिगत जनगणना होगी तो नुकसान कांग्रेस का ही होगा कि जातियों में बढ़ जाएंगे, तो उन्होंने नारा दिया था। लेकिन अब देखिए वही चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, क्योंकि जातियों में यदि बटेंगे तो वापस उनके पास आने के चांसेज हैं। तो ये जो उम्मीद है, जो कोशिश करना चाहती है कांग्रेस, वो भी सही तरीके से नहीं कर पा रही है। तो ये दुविधा जो रंजन जी बता रहे थे, ये सब वोट बैंक का खेल है। चंद लोगों की वजह से अब कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि वो पूरे मुस्लिम समाज से एक तरह से उनके सपोर्ट में जाए, तो पूरा बहुसंख्यक वर्ग उनके पाले से छूट जाए। जो वो विभाजन की राजनीति करना चाह रही है वो उस पर अमल रहना चाहती है, तो बाहर से सपोर्ट कर रही है। सदन के अंदर उनके बड़े नेता ने इसलिए नहीं बोला, बाकी के देखो ट्विटर पे देख लीजिए, आप मंचों पर देख लीजिए, बयानों में तो पूरे बहस में भी नहीं मौजूद थे ना, वोटिंग के समय लाए थे, तो बयानों में देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, वहां तक सीमित है काम। यदि कांग्रेस चाहती तो खुलकर आ जाती सड़क पर, लेकिन वो सड़क पर आएगी तो नुकसान होगा ना, इस वजह से वो सड़क पर नहीं उतर रही। तो कांग्रेस की जो असमंजस की स्थिति है ना, यही उसके लिए घातक होती जा रही है। और एक वर्ग मान चुका है, एक नैरेटिव जो रंजन जी भी कह रहे थे, बीजेपी सेट कर चुकी है कि वो मुस्लिम परिस्थिति की राजनीति करती है और हिंदुओं की बात बीजेपी कर रही है, इसलिए बहुसंख्यक समाज उनके पाले में जा रहा है, लगातार वो सत्ता में बरकरार है। इसको ही तोड़ने का जतन किया जा रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, बटा हुआ है कांग्रेस के साथ। लेकिन सवाल ये भी है ना, क्या जुबानी जमा खर्च करके ये हो पाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद रंजन जी। तो वक्फ पर प्रदर्शन, कांग्रेस की उलझन, और वो साफ तौर पर नजर भी आ रही है। अब मजबूरी कहें, उनकी सियासी मजबूरी कहें, या कोई और कारण कहें, या उनके नेताओं में जो होड़ मची है कि एक समुदाय विशेष का नेता बनने का, जिसके कारण कांग्रेस की दुविधा बढ़ती जा रही है, ये तमाम सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे मूल बात तो यही है कि कांग्रेस को कोई एक स्टैंड तो अगर लेना होगा, और अगर उसको लेते हैं तो उस पर फिर मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा, चाहे वो किसी एक पक्ष के समर्थन में हो, चाहे एक पक्ष के विरोध में हो। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।